सनातन संस्कृति का ये पहचान है हमारा की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। नमस्कार, मैं आशीष भदानी। इस वक्त इस जमुआ देवघर के मुख्य द्वार पर आपको 3 लोगों की एक कारवां नजर आ रहा होगा और ये अपने दरबार से चले हैं देवघर की ओर। क्या मकसद है, किस इच्छा से, किस सोच के साथ आगे बढ़े, मैं बात करता हूँ इन्हीं लोगों से। सर, क्या नाम हुआ और किस सोच के साथ आपका ये कारवां चला है? मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद दांगी हुआ। हाँ। और मैं हजारीबाग से। हाँ। हम तीनों सनातनी भाई हजारीबाग से। हाँ। पैदल। हाँ। सनातन जोड़ो यात्रा के लिए निकले हुए हैं सर। अच्छा जी सर। सनातन जोड़ो यात्रा के लिए तो क्या मकसद है? मतलब कई यात्रा तो होते हैं, लेकिन इसका मेन जो आपका मोटिव है या मकसद क्या है, इच्छा क्या है, क्या है सर? देखिए सर, इसका मेन मकसद है सर, अभी के दरमियान में हम लोग से जात पात बटे हुए हैं सर। जी। ठीक है, हम अपने आप को कोयरी समझते हैं, कोई कुशवाहा समझते हैं, कोई तेली समझते हैं, कोई सुंडी समझते हैं, कोई विश्वकर्मा समझते हैं। जी। तो आप जान रहे हैं कि मुगलों के आगमन के कारण यहाँ पे हम लोग सभी को जात पात में बांट दिया गया सर। जी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए आप देख रहे हैं कि एक नारा भी चला हुआ है, बटोगे तो कटोगे। जी। तो हमारा मेन मकसद है कि हम जितने भी सनातनी भाई लोग हैं, हमारा धर्म तो सनातन है सर, लेकिन हम लोग, हमारा जाति हिंदू है। और इस बात को हम सभी सनातन नहीं जान रहे हैं, हम लोग पता नहीं है, तो जात पात बांट करके हम लोगों को छत बिछत कर दिया गया है। तो हमारा सनातन जो यात्रा का मेन उद्देश्य है कि हम सभी सनातनी भाई, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, हम जात पात की खाई को मिटाते हुए हम सनातन एकजुट होंगे। हमारा धर्म सनातन रहेगा और हमारा जाति हिंदू रहेगा सर। इनका जाति हिंदू रहेगा, सोच बड़ी पॉजिटिविटी के साथ, देश की एकता के साथ, अखंडता के साथ ये आगे बढ़े। सर, क्या नाम हुआ? आप भी इस टोली में हैं। मेरा नाम सर रोशन कुमार झा है। मैं भी हजारीबाग, खास हजारीबाग से हूँ। ये कहाँ तक यात्रा जारी है? ये यात्रा हजारीबाग से शुरू हुई है। बाबा वैद्यनाथ धाम जाएगी और वहाँ से फिर बाबा बासुकीनाथ धाम जाएगी। देखिए, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है हिंदुओं को एक सूत्र में बांधना। इसलिए क्योंकि आज हिंदू बटे हुए हैं और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप बांग्लादेश में देख सकते हैं। वहाँ पर हिंदू बटे तो वहाँ पर हिंदू आज कट रहे हैं। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि जो हम लोग जाति में अभी तक बटे हुए हैं, उस भेदभाव को मिटा करके सभी सनातनी एकजुट हो, सभी हिंदू एकजुट हो। इसी उद्देश्य से हम लोग इस यात्रा को शुरू किया। अंतिम पड़ाव आपका बासुकीनाथ में होगा। अंतिम पड़ाव बासुकीनाथ है और लोगों से हम लोग जनसंपर्क करते जा रहे हैं, लोगों को बताते जा रहे हैं कि अगर आप बटते हैं, अगर आप अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं तो आप इतने में हैं, अगर अपने आप को राजपूत समझते हैं तो इतने में हैं, लेकिन अगर अपने आप को आप हिंदू समझते हैं तो ये विशाल समुद्र है। 125 करोड़ की जनसंख्या, हम लोग किसी पर भारी पड़ सकते हैं। ठीक है सर, आप भी साथ में है कि आपका क्या कहना होगा, अपने परिचय के साथ बताइए। मेरा नाम अजय दास सनातनी है और हम भी 3 भाई जो है सनातन जोड़ो पैदल यात्रा हम लोग कर रहे हैं। और ये यात्रा जो है सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हम लोग हजारीबाग से चले, जगह जगह जो है समूह में हिंदू का जो है हम खड़ा होकर के उन हिंदुओं को एकत्रित करके उनकी जाति पूछते हैं। तो इधर आइए भैया, इधर आ जाइए। हम आपसे पूछना नहीं, एक मिनट। आप किस जाति से हैं? हम हैं सनातनी, हम भी हैं। सनातन को कैसे जोड़ा जाए, इस चीज का विचार अगर ऐसा बनाया जाए। थोड़ा सा मेरे तो सर, ये जो आप चले हैं उसके बाद इन पर आएंगे। तो सर, अब कब चले हुए हैं? 16 दिसंबर को हम लोग चले हैं और आज 21 दिसंबर हो गया है। एक पड़ाव मतलब हर जगह 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर हम लोग रात्रि विश्राम करते हैं। 20-22 किलोमीटर चलते हैं। उस दरमियान जहाँ भी हिंदू हमको देखते हैं कि झुंड बना करके है या एकत्रित है, हम लोग चौक चौराहा में खड़ा होकर के बस यही संदेश देना चाहते हैं कि जात पात को आप भूल जाइए। जात पात सिर्फ आप देखिए, जहाँ शादी ब्याह करते हैं गोत्र देखते हैं, आप गोत्र खोजिए, लेकिन जब धर्म का बात आता है तो आप एकजुट हो जाइए, सिर्फ हिंदू कहलाइए। ठीक है ना? जैसे मुसलमान से आप पूछिएगा, उनमें भी हजारों जातियां हैं, लेकिन वो कोई अपना जाति नहीं बताएगा, वो सिर्फ बोलेगा कि हम मुसलमान हैं, है ना? तो जब आपका धर्म पूछा जाता है तो आप सनातन बोलिए, और जात पूछा जाता है तो आप बोलिए कि हमारा जात सिर्फ हिंदू है। सर, आप लोग भी यहाँ खड़े हैं, किस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं? इसका कहना तो सही है, लेकिन
इस बात पर इस बात पर हम विचार करना चाहते हैं कि जिस समय सो हिंदू को एकता होना चाहिए उसमें सो जाते हैं, पैसे में बढ़ जाते हैं। तो अभी आपको एकता करने के लिए आए मैंने एकता करने के लिए चुनावी यात्रा नहीं है भैया। चुनावी यात्रा से इसको आप चुनाव के नजरिए से देख रहे हैं, इसको आप चुनाव के नजरिए से देख रहे हैं ना। इसको देखिए, नहीं, इन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण दिया है। देखिए, मैं इनके तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इन्होंने कि आज के समय में चुनाव कहीं नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, देश में भी नहीं है। ये कोई 5 साल बाद होगा, लेकिन ये यात्रा आज शुरू हुआ है। तो वो 5 साल के बाद आप किसे चुनते हैं वो 5 साल के बाद तय करना है। अभी ये तय करना है कि हम सनातनी और हिंदू एक कैसे होंगे, भारत एक कैसे होगा, भारत एक कैसे होगा। आपको दिखाता आइएगा सर, ये देखिए 3 लोग अभी हमारे बीच में सनातनी भाई दिखे हैं। चूंकि इनका ही कहना कि जाति पाति की चर्चा नहीं करना, सनातनी की चर्चा करना है। और सनातन एकता पद यात्रा हजारीबाग से महादेव मंदिर देवघर की ओर चला है और 16 दिसंबर को इनका कारवां प्रारंभ हुआ है। और हम प्रेम शांति के संवाहक, हम शौर्य शक्ति के सिंधु हैं, स्वधर्म हमारा स्वाभिमान है। गर्व से हजारीबाग जिला के बड़का गांव के सांड गांव से बिलोंग करता हूं सर। जो पूरा सांड हमारा जो गांव है वो पूरा एजुकेशन में नंबर 1 है सर। यानी समझिए कि पूरा बड़का हजारीबाग जिला का वो केरल के नाम से प्रसिद्ध है सर। और मैं उसी गांव से बिलोंग करता हूँ। हमारे ही गांव का भी आप जो इनोवा यूनिवर्सिटी है सर, उन्हीं का समझिए मुकुल नारायण देव सर हिस्सी रह चुके हैं सर। और मैं उसी गांव से हूँ। मैं अभी बड़का गांव में कौटिल्य मेंस कॉलेज चलाता हूँ सर। और साथ ही साथ मेरे 2 स्कूल चलती है सर। मैं बता देना चाहता हूँ कि इस भागवा में मैं कोई बाबा नहीं हूँ सर। मैं खुद रामगढ़ जिला से राधा गोविंद विश्वविद्यालय से मेरा PhD का डिग्री चल रहा है। ये मेरा अंतिम वर्ष है सर। इस वर्ष मेरी फाइनल हो रही है सर। ठीक है, इस बात को नोट करें, जो लोग बाबा समझ रहे हैं, झाड़फूक वाले पढ़ानी समझ रहे हैं, सोच कर लीजिए। तो सबसे बड़ी बात है सर, ये सनातन जो यात्रा में हम सब तो हिंदू जो बटे हुए सर, इन हिंदुओं को इतना PhD करके और कर रहे हैं सर। करने के साथ ही हिंदुओं को अपने धर्म से प्रेम है सर। ठीक है सर, आप भी देखिए, मेरा नाम रोशन कुमार झा है। और भैया जो बोल रहे थे सही बात है, हम लोग कोई बाबा नहीं है, हम लोग आप ही के जैसा एक आम इंसान है। मेरा हजारीबाग में हिंदुस्तान कंप्यूटर्स एंड सिक्योरिटीज के नाम से एक शॉप है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के होलसेलर हैं। और आपके देवघर, दुमका, गुड्डा, पाकुड़ हर जगह हमारा मटेरियल सप्लाई होता है। तो देखिए, ये जो लोग चले, कई लोग मैं देखा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी आप ही के समाज से। मैंने देखा है कि जहाँ भगवान डाले तो लोग सोचेंगे पता नहीं क्या है। नहीं, ये सोच को बदलिए। आप सर? मेरा नाम अजय दास सनातनी है। और हम भी कोई टाइटल में ही सनातनी लगाए हैं। हाँ, हमने टाइटल में सनातनी लगाया है। सनातनी होने में गर्व महसूस होता है, जी। है ना। और ये भगवा देख रहे हैं, गेरुआ वस्त्र देख रहे हैं, दाढ़ी देख रहे हैं, बाल देख रहे हैं। तो आप कभी वृंदावन जाइएगा, वहाँ का बच्चा आपको इसी रूप में दिखेगा। और उस समय आपको एहसास होगा कि हम अपने बच्चे को जीन्स पैंट और टी-शर्ट पहना करके जोकर बना दिए, है ना। तो इस वस्त्र जो है, ये सनातन संस्कृति का ये पहचान है हमारा। और हम कोई साधु महात्मा नहीं है भैया। को एकजुट करने के लिए, हिंदू को एकजुट करने के लिए निकले हैं कि जीता तो हर कोई है, मरना तो है ही है एक दिन। सनातन को कुछ दे करके जाए, कुछ कर करके जाए, इससे बड़ा काम मेरे लिए कुछ नहीं है। सनातन कुछ करके जाए, देश के लिए समर्पण भाव से। ये देखिए 4 चक्के का वाहन, देखिए अब तो संपत्ति का ब्यौरा लेने वाले तो सचेत हो जाए। एक 4 चक्के का वाहन में भारत को जगाने के लिए निकले हैं। और मैं इसी आशा उम्मीद के साथ सभी दर्शकों को कहूँगा कि सभी लोग एकजुट रहे और भारत हमारा तरक्की करे। इसी शब्दों के साथ मैं जन की बात से आशीष भदानी। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जय श्री राम। जय श्री राम।